नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का ना भूत था, ना वर्तमान है और ना ही भविष्य है। यह काठ की हांडी थी और इसका फूट जाना तय है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल भरी सभा में मंच से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 5 विधानसभा के चुनावों पर ध्यान दे रही है, इंडिया गठबंधन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। क्या ये काठ की हांडी है, फूट जाना तय है? इंडिया गठबंधन इतना सशक्त और मजबूत है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद भाजपा इतना घबरा गई जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, एक मोदी सब पे वारी। 38 कबूतर के साथ ना मीटिंग किए, उनसे पूछिए ना, एनडीए के 9 साल के बाद बैठक किए। एनडीए में तो नीतीश कुमार जी भी थे, कभी बैठक हुई क्या? नहीं हुई। तो इन्होंने वो 38 लोगों का जो बैठक किया, वो 38 पार्टी का नाम अगर नरेंद्र मोदी से पूछिएगा तो वो भी नहीं बता पाएंगे। अब सम्राट चौधरी कहते हैं न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। तो भूत काल में तो आरजेडी में कांग्रेस पार्टी में थे, वर्तमान में भाजपा में है। अब भाजपा हारेगी तो भविष्य उनका फिर दूसरे दल में चला जाएगा। जो खुदे भाजपा में अस्थायी नहीं है वो दूसरे पे आरोप लगाएंगे। भाजपा को आज तक कोई नेता मिला क्या? भाजपा क्या है? अभी जो अध्यक्ष हैं वो आरजेडी या कांग्रेस से आया हुआ है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो आरजेडी से चुनाव लड़े हुए व्यक्ति थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका एक कैडर अध्यक्ष नहीं बन सकता है, दूसरे घर से आया हुआ व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। वो इंडिया गठबंधन पर बोलेगा। कांग्रेस पार्टी अकेले कर्नाटक हरा दिया भाजपा को, इंडिया का कांग्रेस पार्टी अकेले उनको हिमाचल हरा दिया। कांग्रेस पार्टी अकेले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को हरा के पुनः सरकार बनाएगी। और 2 राज्य और तेलंगाना है जहाँ तो भाजपा है ही नहीं, दूसरे राज्य में है नहीं। अखिलेश यादव हैं, अमर अब्दुल्ला हैं, वो एक तरह से अब इशारों में इंडिया गठबंधन से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार खुद ही कह चुके हैं मन से कि जो कांग्रेस है वो 5 विधानसभा के चुनावों पर ध्यान दे रही है, इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं है। तो क्या कांग्रेस में जो इंडिया गठबंधन है फूट हो रही है उसमें? अब नीतीश कुमार जी ठीक ने कहा, हम उनके बात से इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी देश भर में भाजपा से लड़ रही है और इन 5 राज्यों में आप सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के कोई सशक्त और मजबूत दावेदारी है किसी की तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। अगर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतती है, जो एकदम संभव है, तो न केवल राहुल गांधी की जीत होगी, न केवल कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, यह जीत नीतीश कुमार जी के, अखिलेश यादव जी के, लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी के, स्टालिन साहब के, ममता बनर्जी जी के, शरद पवार जैसे तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को मनोबल को बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम सेमीफाइनल 5 राज्यों में जाएंगे तो 2024 फाइनल तो जीत सुनिश्चित है। तो ऐसा नहीं होगा ना, जिस तरीके से अभी बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मच रही थी, जो नियुक्ति पत्र बांटना था, तो ऐसा ना हो कि 5 विधानसभा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और फिर क्रेडिट कांग्रेस खुद ले इंडिया गठबंधन को, तब आप भूल जाएं। देखिए, सबने कहा था, नीतीश कुमार जी ने, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, जो कांग्रेस देश में सबसे बड़ा दल है, इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। लालू यादव जी खुद कह चुके हैं कांग्रेस से क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कमान कौन है? जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं। तो सभी दल मिलके हम इंडिया गठबंधन बनाए हैं और हम लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके तहत हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर हम तय करेंगे कि जीत के बाद नेता कौन होता है, कौन पाए, वो हमारे नेता लोग तय करेंगे, हमारी भूमिका उसमें है। राजेश जी, जो मैंने आपको कहा कि अखिलेश यादव हो, अमर अब्दुल्ला हो, ये एक तरह से कन्नी काट रहे हैं। दूसरी तरफ से अब जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जानी है, तो लग रहा है कैसे इंडिया गठबंधन बिखरेगा, टूटेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जब से मजबूत और व्यापक हुआ है, पहले से ईडी और सीबीआई का खेल बिहार में, देश भर में चल रहा था। चाहे ममता बनर्जी के यहाँ हो, अन्य जगह हो, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी के हवाले होना पड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं को हथियार नहीं बना रही हैं, अपने मुद्दों को हथियार नहीं बना रही है। हमसे लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं से लड़ने के लिए ईडी और सीबीआई को हथियार बना रही है। इस हथियार को भी हम तोड़ देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा। एक सवाल बार बार खड़ा होता है, खास तौर पे बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है, ना नैतिकता है, ना नीति है, ना नेतृत्व करने की क्षमता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन में तमाम नेता हैं, आप ऊपर से ले लीजिए जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, लालू जी, नीतीश कुमार, शरद पवार जी, स्टालिन साहब, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, डी राजा, केजरीवाल जी। यहाँ तो नेता का भरमार है, वहाँ तो एक अनपढ़ गवार है जिसका फर्जी सर्टिफिकेट पर प्रधान कौन है?
पूछिए ना, जो फर्जी सर्टिफिकेट में काम कर रहा है, आज तक सर्टिफिकेट दिखाया है? जो प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रहा था, आज प्लेटफॉर्म में बेच दिया। जी हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया कि न रहेगा हवाई जहाज, न चलेगा चप्पल वाला। जी अब फर्जी डिग्री वाला कौन है, पूछिएगा ना भाजपा जी के, आपके यहाँ फर्जी डिग्री वाला कौन है? भाजपा के लोग बता देंगे आपको। चलिए, तो देखा आपने जिस तरीके से अब बीजेपी जो है कह रही है कि ना नैतिकता है, ना नेतृत्व है और ना ही कोई नीति है, लेकिन अब राजेश राठौड़ का साफ कहना है कि इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, तमाम जो नेता हैं वो एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है और सभी में नैतिकता, नीति और नेतृत्व करने की क्षमता है। बीजेपी में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें जनता साफ जवाब देगी कि जनता किसके साथ है। और आने वाले समय में जो 5 विधानसभा का चुनाव होना है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि जो कांग्रेस है अब उसका ध्यान विधानसभा के चुनाव पर है, इंडिया गठबंधन के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर भी कह दिया है कि अब जो 5 विधानसभा में जो चुनाव होगा उसकी जो जीत होगी वो सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल की जीत से मनोबल जो है इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा और आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है वो फाइनल होगा और फाइनल में भी जीत इंडिया गठबंधन की होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।